अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक हो गए, खैरियत से हो गए। आज आपके साथ इस क्रश फैब्रिक का प्लाज़ो की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूँगी। तो आप ये देख सकते हैं कि इसके ऊपर सीक्वेंस एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और इसकी एक डायरेक्शन है, तो इसकी डायरेक्शन के मुताबिक ही हमने इसको कट करना है। यहाँ पर मैंने इस कपड़े को फोल्ड करके रख दिया है और अब इस डायरेक्शन के मुताबिक हमने इसका अपर और लोअर पार्ट डिसाइड करना है। तो ये इसका बॉटम साइड होगा और ये इसका अपर साइड होगा। इस साइड से हम अपनी फुल लेंथ लेंगे ट्राउज़र की, और ये जो इसका बॉटम वाला साइड है, यहाँ से हमारी जो एक्स्ट्रा कटिंग होगी, तो आप देख सकते हैं नीचे की तरफ एम्ब्रॉयडरी नहीं है। अब ये जो प्लेन वाला कपड़ा होगा, इसी में से हम यहाँ से बेल्ट निकालेंगे। तो आप ये देखिए, मैं आपको इस वक्त दिखा रही हूँ कि यहाँ पर मैंने इसको इसी तरह से फोल्ड करके रखा है, जिस तरह से नॉर्मली हम ट्राउज़र को फोल्ड करके रखते हैं। अब आपने इसकी कटिंग किस तरह से कटी है, पहले आप वो देख लीजिए। तो यहाँ 37 में नॉर्मल अपने ट्राउज़र की लेंथ रखती हूँ, तो मैं यहाँ 2 इंच बढ़ा के 39 इसको रेडी करूँगी। हमेशा प्लाज़ो को आपने 2 इंच कम से कम एक्स्ट्रा आपने लेंथ रखती होती है। अगर आप हाई हील पहनते हैं तो आप इसको 3 से 4 इंच तक भी एक्स्ट्रा कर सकते हैं, लेकिन मैं नॉर्मल हील पहनती हूँ, तो मैंने यहाँ पे इसको 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो जब भी आपने इसको कटिंग करनी है, तो हमेशा इसकी लेंथ को आपने बढ़ा कर ही रखना है। अब आपको इसकी जितनी भी रेडी लेंथ चाहिए, उतने ही हम इसको अभी कट करेंगे। यानी मुझे 39 इसकी लेंथ चाहिए, तो मैं इस वक्त इसको 39 पे ही रेडी कट करूँगी, क्योंकि बाद में जब हम इसके अंदर बेल्ट ऐड करेंगे तो ये हमारा रेडी होके 39 ही रहेगा, और जो हमारा सीम अलाउंस है वो इसी में कंटिन्यू हो जाएगा। अच्छा देखिए, साइड की तरफ मैंने क्लिप लगा के इसको बैलेंस करके और फिर क्लिप लगा ली। इससे क्या होता है कि आपका कपड़ा एक जगह रहता है और ये मूव नहीं होता, क्योंकि क्रश कपड़ा है। बार बार इसको सेट करने से बेहतर आप इस तरह से क्लिप लगा लें। अब ये देखिए, यहाँ पे मैंने ऊपर से इसको इस स्टेप को रख कर 39 पे इसकी कटिंग कर ली है। ये देखिए इस तरह से। अब ये जो बॉटम वाला पार्ट है एक्स्ट्रा, इसमें से हम बेल्ट निकालेंगे, और ये देखिए यहाँ पर ये 4 फोल्ड में रखा हुआ है। अब ये जो इसकी खुली वाली साइड है, यहाँ से हमने 1 इंच ऊपर की तरफ रखते हुए अपने क्रॉच एरिया की यहाँ पे लेंथ ले ली है। आप अगर कम पहन दें तो आप इसको 12 तक 30 तक भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 14 इंचेस मार्क करूँगी, लेकिन 1 इंच आपने एक्स्ट्रा देखे ऊपर की तरफ छोड़ देना है। इस तरह से 14 इंचेस पर मार्क करके यहाँ से आपने 1.5 इंच का मार्क करना है, और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से। उसके बाद हल्की सी यहाँ पे शेप दे दी है, और अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो याद है कि इसकी मैंने कटिंग कर ली है। बस इस प्लाज़ो में यही कटिंग होती है, और कोई कटिंग नहीं होती है। अब इसके जो 2 पार्ट्स थे, जो उसको हम अलग अलग करेंगे, क्योंकि कपड़ा एक ही होता है। अब उसको जब 4 तय करके रखते हैं, तो एक तरफ से ये जॉइंट होता है। तो इस तरह से मैं 1 बाय 1 क्लिप निकाल के और इसको कटिंग करूँगी। तो देखिए इस तरह से मेरी कटिंग कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर हमने इस ट्राउज़र को इस तरह से खोल के रख लेना है, और ये देखिए इसको दोनों की जो फ्रंट साइड है, आपने उसको एक दूसरे के ऊपर रख के इस तरह से क्रॉच एरिया पे सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए दोनों साइड पे, इस तरफ भी और इस तरफ भी हम सिलाई लगा लेंगे। और साथ ही साथ ये जो कपड़ा है हमारा, इसके ऊपर हमने अच्छे से प्रेस करनी है, और प्रेस करने के बाद इसमें से हमने अपने बेल्ट को निकाल लेना है। तो देखिए अब यहाँ पर पहले मैं इसकी क्रॉच एरिया पे सिलाई लगा रही हूँ। आपने जब इसको सिलाई लगा रही है, तो ये देखिए आपने इसको सेट करके अच्छे से रखना है, और लूज़ हेड के साथ आपने इसको सिलाई लगा रही है। इस कपड़े को बिल्कुल भी नहीं खींचना है। अगर आप इसको खींचेंगे तो इसके जो क्रश है, कपड़ा खुल जाएगा और कपड़ा आगे पीछे हो जाएगा, यानी कि इसकी जो चौड़ाई और लंबाई है वो कम ज़्यादा हो जाएगी। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने कपड़े को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, बल्कि लूज़ हेड के साथ इसको आपने सेट करना है। देखिए हाथ की मदद से इस तरीके से, और उसके बाद आपने इसके ऊपर सिलाई करनी है। तो दोनों एरियाज़ पे मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब हम इसका बेल्ट रेडी करते हैं। तो देखिए बेल्ट को मैंने प्रेस करके रेडी कर लिया है। देखिए पहले इसकी मैं आपको चौड़ाई दिखा देती हूँ। इसकी चौड़ाई मैंने ली है यहाँ पे 4 इंच। उसके बाद आपने इसको डबल किया, इसको अच्छे से प्रेस कर लिया, ठीक है। और उसके बाद देखिए दोनों साइड से मैंने हाफ इंच का यहाँ पे मार्जिन अंदर की तरफ फोल्ड किया है। ये देखिए इस तरह से। और आपने इसको जब फोल्ड करना है अंदर, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि एक पार्ट जो है आपका वो बाहर की तरफ थोड़ा सा निकला होना चाहिए, तकरीबन 1 पॉइंट का। ये देखिए एक जो है वो अंदर की तरफ है और एक बाहर की तरफ है।
तो ये जो एक्स्ट्रा पार्ट निकला हुआ है ये हमारा ट्राउज़र के अंदर की तरफ आएगा और ये जो कम वाला हिस्सा है ये ट्राउज़र के बाहर की तरफ आएगा। मैं आपको इस वक्त लगा के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए जो फ्रंट वाला पार्ट होगा इस पे हमारा ये कम वाला हिस्सा आएगा और ये जो ज़्यादा वाला हिस्सा है देखिए 1 पॉइंट ज़्यादा है वो नीचे की तरफ जाएगा। तो देखिए अब इस तरीके से मैंने इसको रेडी कर लिया है पूरी स्ट्रिप को, पूरे बेल्ट को। इसके बाद देखिए आपने इसकी लंबाई किस तरीके से लेनी है उसको आप अच्छे से समझ लें। बहुत ही इजी स्टेप में आपको मैं ये बता रही हूँ। 13.5 इंचज़ मैंने इसकी लेंथ ली। ये लेंथ मैंने इस तरह से ली है कि जब आप अपने ट्राउज़र की नॉर्मल कटिंग करते हैं तो जो आप नेफे का अपना चौड़ाई लेते हैं उतनी ही आपने यहाँ पर इसकी लेंथ ले लेनी है 4 फोल्ड करने के बाद। ठीक है, जिस तरह से आप नॉर्मल ट्राउज़र कट करते हैं तो आप उसको 4 फोल्ड करके रखते हैं और उसके बाद हम इसको जितना भी आप मार्जिन लेते हैं 12, 13, 14 या 15 या 16 जितना भी आप मार्जिन लेते हैं आपने इतना ही मार्जिन यहाँ पे जो रेडी मार्जिन होता है वो ले लेना है। मैंने 13.5 लिया है। हाफ इंच यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करके अंदर की तरफ चले जाएगा। नहीं तो आप फिर नॉर्मल फार्मूला इसका यूज़ कर सकते हैं कि हाफ आपने बट का जो साइज़ है उसको आप 4 से डिवाइड करो और उसमें फिर 3 प्लस कर लें। तो आप इस तरह से भी इसको ले सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट और इजी तरीका मेरे हिसाब से यही है कि आप जितना अपने ट्राउज़र का रेडी मार्जिन लेते हैं इतने ही आप इस बेल्ट का मार्जिन ले लें। अब दोनों साइड से देखिए मैं हाफ इंच का कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करके और इस तरह से उसके किनारे पर सिलाई लगा रही हूँ। इस तरह से सिलाई लगाने से हम जब इसको अपने प्लाज़ो के साथ इस अटैच करेंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। आप चाहे तो इसको प्रेस करके भी सेट कर सकते हैं, लेकिन मैं सिलाई करके इसलिए सेट कर रही हूँ क्योंकि जब हम इसको सिलाई करेंगे क्रश कपड़ा होगा वैसे ही इसको संभालना मुश्किल होता है। और जब आपका ये बेल्ट इस तरह से रेडी होगा तो उसको आपको अटैच करने में आसानी होगी। अब इसको मैंने प्लाज़ो को 4 फोल्ड करके रखा है और इस स्ट्रिप को भी मैं इस तरह से फोल्ड करके रखूँगी और ये देखिए इसकी मार्किंग कर लूँगी। एक साइड से तो खुला हुआ है और ये देखिए इस तरह से मैंने 3 मार्क इस पर लगाए हैं। तो एक मार्क जो है बिल्कुल सेंटर पे आ गया और एक मार्क उसके भी बिल्कुल जो आपने सेंटर किया उसमें आ गया। ठीक है, इस तरह से अब आपने इसको इस तरह से रखना है फोल्ड करके। ये देखिए 4 फोल्ड किया और जो इसकी क्रॉच वाली साइड है उस तरफ आपने खुला वाला साइड रखना है। ठीक है, इस तरह से। अब सबसे पहले जो साइड होगा क्रॉच का उसके साथ आपने इसका ये जो मिडल वाला पार्ट है इसको अटैच करना है। अभी फ़िलहाल हम इसको पिन के साथ सिक्योर कर रहे हैं ताकि जब हम इसकी सिलाई करें तो ये पूरा जो प्लाज़ो है हमारा वो बिल्कुल बैलेंस पे आए, क्योंकि कपड़े के अंदर खिंच आती है तो उसकी वजह से ये ऊपर नीचे हो जाता है, इसका बैलेंस आउट हो सकता है। तो इसकी आसानी के लिए हम ये काम कर रहे हैं। अगर आप चाहे तो इसको डायरेक्ट भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से करेंगे तो बिल्कुल बैलेंस रहेगा, बिल्कुल आसानी के साथ आपकी ये सिलाई लग जाएगी। ठीक है, अब एक जो दूसरा क्रॉच एरिया है उस पर हमने दूसरी स्ट्रिप ले ली है और इसका जो खुला वाला साइड है ना उसको आपने पिन अप कर देना है। देखिए इस तरह से। अब ये देखिए यहाँ पर जो इसका मिडल बन रहा है और जो हमारी पट्टी का मिडल बन रहा है, ये जो हमने बेल्ट बनाया है इसका जो मिडल बन रहा है इसको हम यहाँ से पिन अप कर देंगे, जिस पे आपने मार्क भी लगा चुके हैं पहले। ये देखिए उस मार्क को आपने इसके सेंटर में पिन कर दिया। अब दूसरी साइड पे भी हम इसी तरह से करेंगे। ये जो इसका मार्क है इसको इसके मिडल से इस तरह से इसको पकड़ेंगे। अब इसका जो मिडल आ रहा है इस मार्क को यहाँ पे पिन अप कर देंगे। तो देखिए इस तरह से पूरा बैलेंस होके हमारा जो कपड़ा है वो बेल्ट के साथ अटैच हो जाएगा। और यहाँ से बेल्ट को देखिए आपने हाफ इंच के करीब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना है यहाँ पर और इस तरह से पिन अप करना है। तो ये देखिए पूरा बेल्ट हमने पिन अप कर लिया है। अब आपको दूर से ज़रा दिखा दूँ कि किस तरह से हमने पिन अप किया है। तो ये देखिए इस तरह से ही हो गया है। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है क्रश का कपड़ा ज़ाहिर है हमारे बेल्ट के मुताबिक नहीं है, उससे एक्स्ट्रा है। तो जब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे तो हम इसको बैलेंस करते हुए इसी पार्ट के अंदर हम एडजस्ट कर लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा कपड़ा जो एक्स्ट्रा है वो एक जगह जमा नहीं होगा और पूरा जो राउंड अबाउट है हमारा बैलेंस में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से अब मैंने पहले इसको पिन निकाल के थोड़ा सा पीछे की तरफ किया है। अब ये वाला जो पार्ट है इसको देखिए आपने किस तरीके से अटैच करना है कि जो आपकी सिलाई वाला मार्जिन है यहाँ पर इस पर मैंने मार्क लगा लिया। इससे आपने थोड़ा सा हाफ इंच आगे बढ़ा के इस बेल्ट को लगाना स्टार्ट करना है। बिल्कुल सिलाई से स्टार्ट नहीं करेंगे उससे, बल्कि आधा इंच आपने थोड़ा सा पहले आपने स्टार्ट करना है इसको। और ये देखिए आप इसको हाफ इंच कपड़ा अंदर लेंगे और इसके ऊपर सिलाई चला देंगे।
अब जो कम वाला साइड था वो हमने ऊपर की तरफ रखा है और जो ज़्यादा वाला साइड था वो हमने नीचे की तरफ रखा है। इस बात का आपने ख्याल रखना है। और इस तरह से हाफ इंच का कपड़ा अंदर की तरफ दबाते हुए हम इसकी सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाते हुए पट्टी को आपने सीधा रखना है, यानी कि थोड़ा सा खींच के रखना है। बहुत ज़्यादा आपने जो है इसको खींचना नहीं है, लेकिन आपने इसको लूज़ हेड के साथ भी नहीं लगाना। और ये देखिए दोनों की तरफ आपकी आराम से सिलाई आ जाएगी। पीछे भी आपकी जो पट्टी है उसकी भी सिलाई आती जाएगी। अब ये देखिए यहाँ पर आपने इस तरीके से इसकी चूड़ों को एडजस्ट करते जाना है और पट्टी को हल्का सा खींचकर आपने सीधा रखना है। बहुत ज़्यादा नहीं खींचना है, बस आपने इतना खींचना है कि आपकी पट्टी जो है सीधी रहे। इस तरह से अगर आप पट्टी को इसको लगाएंगे, के बेल्ट को लगाएंगे, तो इस बेल्ट के अंदर बिल्कुल भी बल नहीं आएगा। लूज़ हेड के साथ अगर आप इसको अटैच करेंगे तो इसमें बल आएगा। तो ये देखिए हाफ इंच का मार्जिन में अंदर इंसर्ट करते हुए इसको पूरे बेल्ट को मैंने इस पर लगा लिया है। ये देखिए इस तरह से। और बिल्कुल बैलेंस के साथ हमारा ये जो बेल्ट है वो लगकर तैयार हो गया है। इस पर कोई बल वगैरह नहीं आया है। मैं अभी आपको इसको क्लोज़ करके भी दिखाऊंगी तो आप देख लीजिएगा। और ये देखिए यहाँ से जो हमारा बेल्ट है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहा है, तकरीबन आधा इंच। ये देखिए सिलाई को यहाँ पे कंप्लीट करके हम धागे को कट करेंगे। और अब यहाँ पर हमने इसकी इलास्टिक को इंसर्ट करना है। उससे पहले मैं इसकी जो पाइचे है उनको मैं यहाँ पे स्टिच कर लूँगी। तो प्लाज़ो को अब हमने उल्टा कर लेना है और इसकी जो साइड फिटिंग है उसको हम यहाँ पे स्टिच करेंगे। तो देखिए साइड फिटिंग को आपने इस तरीके से अटैच करना है कि आपने पहले बॉटम साइड से शुरू करना है और इस तरह से सेंटर में आ जाना है। 1 इंच का तकरीबन आप मार्जिन लेंगे, हाफ इंच के करीब 1 इंच से हाफ इंच के करीब आप मार्जिन लेके, ज़्यादा इसमें मार्जिन नहीं लेना होता। और यहाँ सेंटर में आके मैंने धागे को पक्का करके और यहाँ पे मैंने निकाल लिया है। अब जो सेकंड इसका बॉटम है वहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे कि दूसरे पाइचे से आपने स्टार्ट करना है इसको। यहाँ पे आपने कपड़े को बिल्कुल बैलेंस करके रखता है, खींचना नहीं है, वरना ये कपड़ा जो है वो ऊपर नीचे हो जाएगा। अब ये देखिए इसको सेंटर पे आके थोड़ी सी आपने सिलाई को ओवरलैप करके और इसको फिर सिलाई को बाहर निकालेंगे। ठीक है, ये देखिए इलास्टिक है। इलास्टिक की आपने चौड़ाई किस तरह से लेनी है कि जितना भी आपका ये बेल्ट आ रहा है उसकी आपने हाफ इसको ले लेना है इलास्टिक की लेंथ को। तो यहाँ पे हमारी बेल्ट की जो लंबाई हाफ़ आ रही है वो है 26 इंचेस। तो यहाँ पे आप जो इलास्टिक लेंगे उसकी भी यहाँ पे जो लेंथ हमने लेनी है वो लेनी है 26 इंच। ये देखिए 26 इंच अब इसकी लेंथ लेंगे। अब इस इलास्टिक को किसी पिन वगैरह की मदद से हम इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। तो इस तरह से देखिए आपने इस बात का ख्याल रखते हैं कि आपकी जो इलास्टिक है ये बिल्कुल सीधी रहे, इसमें कोई बल नहीं आना चाहिए, ये टर्न नहीं होनी चाहिए। इसको सीधा रखते हुए आपने इस तरीके से इसको निकाल लिया है। अब यहाँ पे आधे इंच का इसको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे इलास्टिक को और यहाँ पर आप 3 से 4 बार इसको अच्छे से सिलाई करेंगे ताकि जो हमारी इलास्टिक है आपस में जुड़ जाए। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से यहाँ पे 4 बार इसको सिलाई कर लिया है। और अब हम इसको बैलेंस करेंगे तो देखिए यहाँ पे पूरी इलास्टिक को आपने अंदर की तरफ कर लेना है इस तरह से। और उसके बाद देखिए आपने जो आपका ट्राउज़र है इसको आपने अच्छे से इसको सीधा करके इस तरह से खींचना है। ये देखिए 2-3 जगह से इस तरह से आपने अलग अलग पकड़ के इसको अच्छे से बिल्कुल स्ट्रेट करके खींच लेना है। तो क्या होगा, ये देखिए आपकी जो चुने हैं वो बिल्कुल बैलेंस में इक्वल हो जाएगी हर तरफ से। ठीक है, आपको इसको बैलेंस करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली इस तरह से खींचने से पूरे हमारे ट्राउज़र के अंदर बैलेंस हो जाती है। अब ये जो हमारा बेल्ट का जो सिरा था जिसको आपने ओपन रखा था, इस साइड से आपने इसको सिलाई कर देता है। तो आपकी अपनी चॉइस है, आप जस्ट एक मिडल में यहाँ पे सिलाई लगा के इसको रफ़ कर दे, नहीं तो आप 2 सिलाई भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 सिलाई लगाऊंगी। देखिए 1 सिलाई मेरी कंप्लीट हो गई है, तो यहीं से मैंने इसको दूसरी सिलाई पे इस तरह से ले गई हूँ। ऊपर की तरफ पे 1 सिलाई लगाऊंगी 1 बूट के फासले पे। तो देखिए मैंने यहाँ पे 2 सिलाई लगाई है, आप चाहे तो 1 भी लगा सकते हैं। और यहाँ पर मेरा प्लाजो बन के रेडी हो गया है। बॉटम साइड पे इस तरह से मैंने यहाँ पे सिंपल पीको करवा ली है गोल्डन कलर में।
फ्रेंड्स, आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं फजर क्रिएशन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।